हेलो वीवर्स, मेरा नाम काजी तारिक हुसैन है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक दवाओं को किस तरीके से डिस्पेंस किया जाए और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि होम्योपैथिक दवा भी ठीक होती है, उसकी पोटेंसी भी ठीक होती है, लेकिन तरीक़े इस्तेमाल चूँकि गलत होता है तो फिर दवा के जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आते। सबसे पहले बात करेंगे मदर टिंचर की। मदर टिंचर आमतौर पर दरख्तों से और मादनियात से वो अज्जा लिए जाते हैं जिसके अंदर मेडिसिनल पावर होती है। मतलब ये कि कुदरती तौर पर बीमारी से शिफा देने की कुव्वत होती है। मदर टिंचर पहली पोटेंसी है, जो सबसे कम पोटेंसी होती है और पहली पोटेंसी होती है। इसको मदर टिंचर इसलिए कहते हैं कि इससे फिर फर्दर आगे पोटेंसीज बनाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम मदर टिंचर है। मदर टिंचर के आपने अक्सर देखा होगा कि आगे निशान लिखा होता है। ये एक्चुअली जर्मन ज़बान का एक अल्फ़ाबेट है जिसका मतलब होता है ज़ीरो। यही निशान मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है नल साइन। होम्योपैथिक दवाएं 3 स्केल हैं जिन पर पोटेंटाइज की जाती हैं। पहला स्केल है डेसिमल। डेसिमल स्केल को डी से या 1 से डिनोट किया जाता है। इसमें दवा की मिकदार 1 होती है और 9 जो पोर्शन है वो इसके में व्हीकल का होता है। डेसिमल स्केल पर आपको जो 3x, 6x, 30x, 200x तक दवाएं मिलती हैं जो कि किसी भी होम्योपैथिक आप स्टोर से ले सकते हैं। इसी तरीके से जो दवाएं सेंटीसिमल स्केल पर पोटेंटाइज होती हैं उसको C या CH से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर दवा जो है उसका पोर्शन 1 होता है और 99 पोर्शन इसमें व्हीकल होता है। ये अक्सर ये भी होता है कि बाज़ होम्योपैथिक दवाओं पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता, कोई सफिक्स नहीं होता, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दवा सेंटीसिमल स्केल पर बनाई गई है। ये दवाएं आपको 6 पोटेंसी में मिलेंगी, 12 पोटेंसी में मिलेंगी, 30 पोटेंसी है, फिर 200 है, फिर 1 m है, 10 m है, 50 m है और CM तक ये दवाएं मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब जो आखिरी स्केल है वो है LM स्केल। ये सबसे ज़्यादा हाईली पोटेंटाइज्ड स्केल होता है। इसकी दवाओं की बहुत ज़्यादा पावर होती है। इस दवा की पावर जो है, जैसा D की जो पावर है या X की वो 10 है, C की जो पावर है वो 100 है, तो LM की पावर 5000 है। यानी इसके अंदर जो है दवा जो है वो एक उसका पोर्शन होता है वो 4999 इसके अंदर व्हीकल होता है। ये पोटेंसी मार्केट में LM/1, LM/2, LM/3 इस तरह 30 तक ये अवेलेबल है मार्केट में। इससे ज़्यादा भी अवेलेबल हो सकती हैं कहीं दुनिया में, और या तो फिर इसको 0/1, 0/2, 0/3 भी लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक दवाओं की एडमिनिस्ट्रेशन पर। मतलब ये है कि मरीज़ों को दवाएं किस तरीके से इस्तेमाल कराई जाती हैं। इसके अंदर आमतौर पर 3 तरीके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नंबर 1 है ओरल, ज़बान पे रख के मुँह के रास्ते। सेकंड नंबर पर है ऑल्फेक्शन, नाक के ज़रिए सूंघा कर दी जाती है। और तीसरे नंबर पर है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब स्किन पे दवा को अप्लाई किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेंगे इन तीनों मेथड्स का। ओरल मेथड के लिए आपको व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर 4 व्हीकल इसमें यूज़ होते हैं। नंबर 1 है प्यूरिफाइड वाटर, सेकंड नंबर पर है ग्लोब्यूल्स, थर्ड नंबर पर है ब्लैंकेट्स और नंबर 4 पर है शुगर ऑफ मिल्क। व्हीकल्स वो होते हैं कि जो इनर्ट होते हैं, जिनकी कोई मेडिसिनल पावर नहीं होती, दवा की कोई कुव्वत नहीं होती और वो दवा की कुव्वत पर असरअंदाज भी नहीं होते, वो बॉडी के अंदर जाकर कोई नुकसान भी नहीं पैदा करते और वो कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब ये है कि मैंने अगर ग्लोब्यूल्स के अंदर एक शीशे की फाइल के अंदर कुछ ग्लोब्यूल्स डालकर मैंने दवा के कुछ कतरे डाल दिए, अब मैंने 4 गोली अपने ज़बान पर रख ली, तो ये यहाँ पर ये 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो कैरियर है कि दवा ग्लोब्यूल्स में गई और ग्लोब्यूल से मेरे मुंह के अंदर आ गई। सेकंड नंबर पर दवा की डोज को भी इन्होंने कम किया। अगर मैंने 100 गोलियां डाली और 1 कतरा दवाई का डाला है और मैंने 2 गोलियां अपने मुंह में डाली, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि दवा का डोज कितना कम हो गया, जो कि बहुत ज़रूरी है होम्योपैथी में। दवा की डोज, दवा की खुराक जितनी कम होगी इतना ज़्यादा होम्योपैथी बेहतर तरीके से काम करती है।
इसके अलावा ये ग्लोब्यूल्स जो हैं या कोई दूसरे जो हमारे जो वो व्हीकल्स हैं, वो ये काम करते हैं कि दवा की जो कुव्वत होती है शिफा देने की जो कुदरती ताकत होती है उसको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, अपने अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं, वो महफूज हो जाती है उसमें। मैंने अगर दवा बना के रख ली और अगर 1 साल के बाद भी मैं उनको खोलूँगा और उसको इस्तेमाल करूँगा तो मुझे इतना ही फ़ायदा होगा जितना कि पहले हुआ था। अब हम बात करते हैं ऑल्फेक्शन के ज़रिए। बाज़ औक़ात ऐसी बीमारी होती है कि मुंह के रास्ते दवा नहीं दी जा सकती, जैसे कि टेटनस में लॉकजॉ हो जाता है, एपिलेप्सी होती है, या फिर जो है वो हिस्टीरिया की बीमारी होती है। तो आमतौर पर फिर ऑल्फेक्शन के ज़रिए मरीज़ को दवा दी जाती है। उसका तरीका बिल्कुल आसान है कि जो दवा मरीज़ को देनी होती है उसका ढक्कन खोल दिया जाता है और एक नथना बंद करके दवा को दूसरे नथने पे लगा दी जाती है, तो वो दवा इनहेल हो जाती है और इसके बाद इस नथने को बंद करके इस नथने पे लगा दी जाती है। तो इस तरीके से मरीज़ को जो है वो डोज दवा की पहुंचा दी जाती है। और जो इसमें तीसरा जो मेथड है वो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन का। तो मैं आपको 3 मिसालें देकर इस पर डिस्कस करेंगे, 3 मिसालों से कि ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 जो है वो है लोशन। लोशन किस तरह बनता है, आप प्यूरिफाइड वाटर ले लें, 9 पोर्शन वो ले लो, 1 पोर्शन जो है होम्योपैथिक कोई भी मदर टिंचर डाल दें, आप उसको अच्छी तरीके से हिला लें तो आपका जो है वो लोशन बन गया। अब मिसाल देता हूँ कि मैं अक्सर कैलेंडुला क्यू को मिला लेता हूँ, 1 हिस्सा कैलेंडुला क्यू और 9 पोर्शन डिस्टिल्ड वाटर को मिलाकर बहुत अच्छी तरीके से हिला लेता हूँ। और आप चाहें तो प्यूरिफाइड वाटर में भी बना लें उसको, लेकिन हम तो क्लिनिकल यूज़ के लिए रखते हैं तो बना के रखते हैं, काफ़ी दिनों तक दवा पड़ी रहती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिस्टिल्ड वाटर में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि वो फौरी तौर पर इस्तेमाल करना है तो प्यूरिफाइड वाटर में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दवा बनाकर उसको, जो बच्चे गिर जाते हैं या किसी को चोट लग जाती है, स्किन पे खराश आ जाती है, खून निकलने लगता है या रेड हो जाती है, ऊपर से जो सुपरफिशियल आपकी एपिडर्मिस है वो फट जाती है, तो उसके ऊपर उसको लगाया जाता है। तो दिन में 3-4 दफ़ा लगाते हैं तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म जो है सूख जाता है और ठीक हो जाता है। इसके बाद है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट बनाना भी सेम तरीका है कि 1 पोर्शन जो है आप दवा की ली जाती है और 9 पोर्शन जो है उसकी वेस्लिन की ली जाती है और उसको मिक्स कर लिया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से होमोजेनस बना दिया जाता है और इसके बाद जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे रेटेनिया हमारी दवा है, रेटेनिया क्यू को हम मिला लेते हैं यहाँ पर वेस्लिन के साथ अच्छी तरीके से, और अगर कोई मरीज़ आता है, अगर उसको पाइल्स की तकलीफ़ है, फिशर है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो उसमें हम उसको मरीज़ को देते हैं लोकल, मतलब एक्सटर्नली लगाने के लिए, लोकल एप्लीकेशन के लिए, तो वक्ती तौर पर उसको दर्द में बहुत आराम आ जाता है। फिर साथ में फिर इंटरनली दवाएं दी जाती हैं हाई पावर की, जो आहिस्ता आहिस्ता काम करती रहती हैं। अब हम बात करेंगे ग्लिसराइड की। ग्लिसराइड ग्लिसरीन से बनता है। ग्लिसरीन 9 पोर्शन और 1 पोर्शन दवा को मिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया जाता है तो ग्लिसराइड तैयार हो जाता है। जैसे इसकी मिसाल है कि बोरेक्स हमारी दवा है, वो बच्चों में स्टोमेटाइटिस हो जाता है, जो छाले होते हैं उसके ऊपर जो झिल्ली है वो सफ़ेद हो जाती है, वाइट कलर की हो जाती है, तो फिर हम जो है वो बोरेक्स को उसमें मिलाकर ग्लिसरीन के अंदर और फिर मरीज़ को दे देते हैं, वो बच्चों के मुंह में लगाते हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब हम ये देखेंगे कि होम्योपैथिक दवाओं को किस तरीके से डिस्पेंस किया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे ग्लोब्यूल्स को। आप ये देखें कि ये आपको नज़र आ रही होगी, ये 30 नंबर की ग्लोब्यूल है। ये मैं आपको इसको खोल कर भी बता देता हूँ। देखिए ये इसका साइज़ है, ये 30 नंबर की ग्लोब्यूल है और इसको जो है हम, ये बोतल्स हैं शीशे की, इसके अंदर यूज़ करते हैं और ये मुख्तलिफ साइज़ में देखें, ये 25 ml है, ये 20 ml है, ये 15 ml है, ये 10 ml है और ये भी 10 ml है। आमतौर पर मेरी प्रेफरेंस जो है वो इस टाइप की बोतलें होती हैं, इनको मैं प्रेफरेंस देता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ये डार्क कलर में होती हैं तो सन रेज जो है वो सूरज की रोशनी का कोई इम्पेक्ट नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इसमें ड्रॉपर भी लगा होता है, इसमें भी ड्रॉपर लगा होता है और इसमें भी ड्रॉपर इस टाइप का लगा होता है, या ये ड्रॉपर लगा होता है। तो इससे ये होता है कि आप इसको ग्लोब्यूल्स में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको
प्यूरिफाइड वाटर में भी दवा बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं गोलियाँ ग्लोब्यूल जो है ये 30 नंबर की मैं लाइक करता हूँ और इस्तेमाल भी करता हूँ। देखें ये 40 नंबर की गोली है। 40 नंबर की गोली इससे थोड़ा बड़ी होती है और ये 20 नंबर की है। 20 नंबर की इससे छोटी होती है, आपको नज़र आ रहा होगा साइज़, ये इससे छोटी होती है। तो अगर 30 नंबर नहीं मिले तो आप 20 नंबर या 40 नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये 15 नंबर ग्लोब्यूल है। देखिए ये 15 नंबर है। 15 नंबर ग्लोब्यूल बहुत बारीक होती हैं और ये काम आती हैं बाज़ औक़ात जब बहुत हाई पोटेंसी की दवाएं, CM की दवाएं हम बनाते हैं तो वो इन गोलियों में बनाते हैं और वो 2, 3 या 4 गोलियां खुराक देते हैं। अब जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, देखिए गोलियां बढ़ती जाती हैं। ये 70 नंबर की गोली है। ये 70 नंबर की ग्लोब्यूल है। ये बहुत कम होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है। अब इसको करना क्या होता है, इसमें बिल्कुल सिंपल है। इस बोतल के अंदर आप 2/3 जो है अब ये गोली डाल दें। गोली डालने के बाद 2 से 3 कतरे जो भी होम्योपैथिक दवा है, जैसे अब ये होम्योपैथिक दवा है पैलेडियम 30 है, अब ये आपने इसमें डाल दी। इसके अंदर डालकर फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता 2-3 कतरे डालकर आहिस्ता आहिस्ता हिला दिया इसको इस तरीके से। ज़्यादा से ज़ोर से इसको झटके वटके नहीं देना, बस आराम से यूँ हिला दें तो दवा तैयार हो जाती है। अब बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें जो है हमें दवा दें आप उसमें ब्लैंकेट्स में, तो ये ब्लैंकेट्स हैं। ये 1 ग्रेन का ब्लैंकेट है, इसका साइज़ 1 ग्रेन है। ये शुगर ऑफ मिल्क से बनता है, लैक्टोज जिसको कहते हैं उससे बनता है ये। तो इसमें इसका भी यही तरीक़ेकार है कि हम इसमें बोतल के अंदर 2/3 जो है 2/3 तक इसमें गोलियां डाल देते हैं और जिस तरह इसमें कतरे डाल देते हैं तो इसके अंदर भी कतरे डाल देते हैं और ये इसको थोड़ा सा यूँ हिला लेते हैं और दवा तैयार हो जाती है। वो ये एक ब्लैंकेट एक खुराक होती है। तो जैसे अगर दिन में 4 खुराक लेनी है तो 1 ब्लैंकेट सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को और 1 रात को, इस तरीके से ये इस्तेमाल होती है। अब ये है शुगर ऑफ मिल्क। शुगर ऑफ मिल्क जो है ये और ये ब्लैंकेट ये एक ही चीज़ है। ये भी लैक्टोज से बनी है, ये भी लैक्टोज से बनी है। ये टैबलेट फॉर्म में है और ये पाउडर फॉर्म में है। ये आप देख सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में, ये पाउडर फॉर्म में मिलती है। और इसको क्या करते हैं कि 1/4 से भी कम, मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। आमतौर पर मैं अपना तरीक़ेकार आपको बताता हूँ कि इतनी, बस इतनी जो है शुगर ऑफ मिल्क जो है वो एक कागज़ के टुकड़े पे डाल देते और जो दवा बनी होती है इसमें, जैसे दवा बनी हो 30 नंबर की ग्लोब्यूल में दवा बनी होती है, तो 1 या 2 गोलियां शुगर ऑफ मिल्क पे रख के फिर पुड़िया बना के, तो ये 1 डोज हो जाता है। अगर इस तरह 4 डोज देने हैं किसी मरीज को तो 4 पुड़िया बनाकर दे देते हैं। अब अगर कोई मरीज सेंसिटिव टू होम्योपैथिक ड्रग है, उसको होम्योपैथिक दवा से एग्रेवेशन हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अगर किसी को स्किन इरप्शन है और वो दवा लेने आता है और वो होम्योपैथिक दवा जब इस्तेमाल करता है तो वो दूसरे दिन आकर बताता है कि दवा लेने के बाद उसकी इरप्शन में तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है, इचिंग ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत में हम ऐसे मरीज को सिर्फ 1 पुड़िया देते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि ये डोज बनती है, तो इसकी 1 पुड़िया देंगे। 1 पुड़िया के ऊपर ये शुगर ऑफ मिल्क रखकर 1 या 2 गोली इसमें डालकर उसको दे देंगे और मरीज जो है उसको फिर ये बताया जाता है कि किसी भी चीज़ से वो जो 2 ग्लोब्यूल्स है उसको क्रश कर लेंगे। इस तरह, बस इस तरह पुड़िया रख के वो क्रश कर ले और पानी की एक बोतल ले। पानी की बोतल के अंदर जो है आप प्यूरिफाइड वाटर उसके अंदर डालें और उसके अंदर वो पुड़िया डाल दें और उसको हिला दें अच्छी तरीके से और फिर इसको इस्तेमाल करें। 100 ml जो है पानी होना चाहिए, उसके अंदर उसको डालकर अच्छी तरह हिला लें और 1-1 चम्मच जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से मरीज़ को बताया जाता है और वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मदर टिंचर किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो मदर टिंचर का भी आसान तरीका ये देखिए, मेरे पास एक मदर टिंचर है। ये मदर टिंचर है, इस पर निशान होता है। ये तमाम मदर टिंचर पे लिखा भी होता है और ये निशान भी होता है। अगर मदर टिंचर न भी लिखा हो, अगर ये निशान हो तो इसका मतलब यही होता है कि मदर टिंचर है। मदर टिंचर का इस्तेमाल पानी में होता है हमेशा
और दवा पर डिपेंड करता है कि कौन सी दवा मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है। 5 से 60 कतरे तक दिए जा सकते हैं और पानी की मिकदार जो है इसमें 2-3 चम्मच 4 चम्मच से लेकर पूरा कप भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि मर्ज क्या है और कौन सी होम्योपैथिक की मदर टिंचर दी जा रही है। अब मैं आपको बता दूँ, ये है देखें, ये ट्राइचुरेशन है। अब ये मैं आपको खोल के बताता हूँ। इस पर ये एहतियात ये होनी चाहिए कि इस पर ये केप दिया होता है। ये कवर जो है इसको लिड को नहीं निकालना चाहिए, इस्तेमाल करने के बाद लगा देना। देखिए ये इस तरह गोलियों की शक्ल में होती है और आमतौर पर ये 2 से 4 गोलियाँ दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा भी हो सकता है। तो जिस तरह डॉक्टर कहे इस तरह ही इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमाल के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप गोलियों को ज़बान पर रख लें और चूस के चबा के खा लें। दूसरा तरीका ये है कि आप नीम गर्म पानी ले लें। नीम गर्म पानी लेके गोलियों को क्रश करके उसमें डालकर उसमें डिज़ोल्व कर लें अच्छी तरीके से और पी लें। तो ये जिस तरीके से आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि पानी में इस्तेमाल करनी है या डायरेक्ट टंग पे लेनी है, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एलएम पोटेंसी कैसे बनाई जाती है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। एलएम पोटेंसी के लिए आपको सबसे पहले या तो डिस्टिल्ड वाटर हो आपके पास या डी आयोनाइज्ड वाटर हो। ये डी आयोनाइज्ड वाटर है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। और आपको 5 से 7 कतरे इथेनॉल के चाहिए। ये मेरे पास थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने इसमें बोतल में रख लिया। अब आपने करना क्या है कि एक बोतल लेकर, अब ये बोतल है, ये 120 ml की बोतल है, इसमें 100 ml हमने पानी डाल दिया। ये जो है डी आयोनाइज्ड वाटर 100 ml डाल दिया इसके अंदर। और बिल्कुल बारीक गोलियां होती हैं एलएम पोटेंसी की, LM1 हो LM2 हो, ये 30 नंबर तक आमतौर पर मार्केट में मिल जाती है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है कहीं मिल जाती हो। तो 1 या 2 गोली इसके अंदर डाली जाती है पानी में। उसके अंदर डालकर फिर ये 5 से 7 कतरे आप इथेनॉल डाल दें। फिर इसके केप को अच्छी तरीके से बंद कर दें। केप को अच्छी तरीके से बंद करके आप इसको 10 डाउनवर्ड जर्क्स या 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कहते हैं, वो आपने लगाना है, जिसको सक्शन कहते हैं। ये अभी कैमरे की सेटिंग इस तरीके से है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इसकी सेटिंग सही करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि वो सक्शन कैसे लगेगा। इसके बाद ये जो बोतल है इसके ऊपर दवाई का नाम लिखकर मरीज को दे दिया जाता है। फिर मरीज क्या करता है कि उसने पानी लिया, ये इसमें 1 कप पानी लिया और इसमें से 1 चम्मच दवा इसमें डाल दी। उसको अच्छी तरीके से स्टर कर लिया। स्टर बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम भी 30 टाइम्स तो यूँ घुमाएं इसको अच्छी तरह। स्टर हो जाए तो उसमें से 1 चम्मच आप 1 चम्मच जो है मरीज़ को कहा जाता है कि वो पी ले ये पानी। 1 चम्मच पानी पीने के बाद बाकी पानी को डिस्कार्ड कर दे, फेंक दे। इस तरीके से एलएम पोटेंसी की दवाई जो है वो बनाई जाती है और मरीज़ को दी जाती है इस्तेमाल करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको सक्शन किस तरीके से किया जाए। तो आप इसको इस तरीके से होल्ड कर लें, इसको पीछे ले जाए थोड़ा हाथ को और यहाँ पर हथेली पे इस तरह मारें इसको। 1 2 3 इस तरह 10 टाइम मार लें। 10 टाइम मार लेंगे तो सक्शन हो जाती है और दवा जो है वो उसके अंदर उसकी पावर जो है आपके जो सॉल्यूशन जो आपने डाला है, जो वेहिकल आपने डाला है, उसके अंदर अच्छी तरीके से दवा जो है उसकी एफिकेसी है उसके अंदर शामिल हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, थोड़ा बहुत भी आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप क्लिक करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।